नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में पटाखा बनाने के दौरान ब्लास्ट, 5 बच्चे घायल। यूट्यूब पर वीडियो देखकर नया पटाखा बना रहे थे बच्चे। टॉर्च में बारूद भरने के दौरान हुआ हादसा। रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान में हुए आकाश हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 50 रुपए के लिए दोस्तों ने आकाश की कर दी थी हत्या। 5 अपराधी गिरफ्तार। और मांग भरने के उम्र में दहेज के केस की भर रही हूं चार्जशीट। शायरी और कुत्ते के साथ महिला दरोगा की रील वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में हुए विस्फोटक पदार्थ ब्लास्ट में 5 बच्चे झुलस गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना गायघाट थाना क्षेत्र के बुआरीडीह पंचायत के मुनि कल्याणा गांव का है, जहां विस्फोटक पदार्थ ब्लास्ट होने से अचानक अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना में 5 बच्चे बुरी तरह झुलस गए हैं। वहीं पूरे घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा मामले की सूचना गायघाट थाने की पुलिस को दिया गया। पूरे मामले को लेकर गायघाट पीएससी प्रभारी दीप नारायण दीपक ने बताया कि 5 बच्चे झुलसे हुए हालत में पीएससी पहुंचे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है और प्राथमिक जांच में ऐसा पता चलता है कि किसी विस्फोटक पदार्थ के फटने से यह झुलसे है, लेकिन यह तो जांच का विषय है। वहीं मामले में पीड़ित बच्चे के परिजन ने बताया कि गांव के ही 2 बच्चे बाकी बच्चों को लेकर गए थे, जहां कोई विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हो गया, जिसमें 5 बच्चे झुलस गए, जिनको इलाज के लिए गायघाट पीएससी में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि गायघाट थाना क्षेत्र के 5 बच्चे यूट्यूब पर देखने के बाद पटाखे के बारूद को और माचिस की तिल्ली को रखकर एक नए पटाखे के निर्माण की सोच रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल सभी बच्चे आंशिक रूप से जख्मी हैं और उनका गायघाट पीएससी में इलाज चल रहा है। हम सब पढ़ के आए हैं ना, तो हमको भाई सब बुला के ले गया है। अब फिर बम फोड़ा तो बम नहीं फूटा ना, उसको बारूद निकाल के आया, उस सलाई के डिब्बा में रख कर फिर उसको सबको आता था, सबको कहा कि मुड़ी झुकाओ। हम नहीं झुकाया, हम ऐसे कर दे और सब मुड़ी झुकाया। एक वो आग लगा के भाग गया, ऊपर उड़ा ना, तो सबको ये घटना हो गया। घटना हुआ कि जो साजिश से हमारा बच्चा के बुला के ले गया है, बम से जरा दिया है कि बारूद से जरा दिया है, वो हमको मालूम नहीं है। लोग हल्ला कर रहा था, हमारा लेट हम सरब्दीपुर रहते हैं। फोन आया, हम यहाँ से पहुँचे तो वहाँ हल्ला हो रहा था जो बम से उड़ा दिया। कौन गाँव का मामला? मुन्नी कल्याणा का मामला है जी? मुन्नी कल्याणा। कौन कहा कि बम से उड़ा दिया? गाँव में हल्ला हो रहा था, जब हम पहुँचे तो वहाँ बहुत लोग जुटा हुआ था, बच्चा से छटपटा रहा था। सबके हम उठा के लाए घर पर। उसके बाद फोन किए थाना पर, थाना नहीं पहुंचा है। उसके बाद 112 पर फोन किए, वो कहे है जो एम्बुलेंस थाना दोनों जा रहा है, लेकिन फिर थाना नहीं गया, एम्बुलेंस गया है। उसके बाद फिर हम चल के गए हैं थाना पर, जो सर से अब तो हम अस्पताल में बच्चा ले आए हैं, तो एम्बुलेंस से उतारते हैं, कम से कम वहाँ सुपरविजन करके फोटो तो ले लीजिए, बच्चा सब सीरियस है तो आप भर्ती करके इलाज कराइए। जो हम इंजरी कभी भी ले लेंगे डॉक्टर साहब से। देखने नहीं पहुंचे? हाँ, देखने नहीं पहुंचे। 5 गो बच्चा घायल है। सब एक ही गांव के, एक ही जगह के है। 3 गो एक परिवार से, 2 गो एक परिवार से, दोनों एक ही जगह। कौन सब ले गया? बुला के सचिन और ये ललित। किस गाँव का लगता है? दोनों उसी जगह का है, वो भी उसी गाँव का लगता है। गाँव का है। उसको बुला के ले गया और वहाँ जो है फिर हाँ, ऐसा घायल कर दिया।
थाने के अंतर्गत एक ग्वारीडीह गांव में लगभग 5 बच्चे थे जो यूट्यूब पे देख के माचिस और पटाखे का बारूद निकाल के उन्होंने एक टॉर्च में भरा था और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे नया पटाखा बना सकते हैं यूट्यूब पे देख के। उसी के दौरान वो विस्फोट हो गया है, जिसमें से 2 बच्चे अभी PSC में गए हैं जो आंशिक रूप से घायल हैं, उनके हाथ में थोड़ा इंजरी हुई है और जो अभी इलाजरत हैं, बाकी सब कुछ वहाँ पे ठीक है। DSP कमिश्नर है वो स्वयं उस मामले को देख रही हैं अभी, और लेटर ऑन जैसा भी होगा वो आप लोग हम लोग अवश्य है। मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान इलाके में पिछले दिनों हुए आकाश सिंह राजपूत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आकाश की हत्या सिर्फ 50 रुपए के लिए अपराधियों ने कर दिया था। पुलिस की माने तो आकाश गांजा पीने का आदी था। पैसा नहीं रहते पर वह अपने दोस्तों एवं परिचितों से उधार मांगता था। उस दिन भी उसने अपने सर्किल वाले एक दोस्त से 50 रुपए का डिमांड किया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल कुल 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के सिपाहपुर निवासी मोहम्मद अरशद उर्फ दाते, दूसरा भी उसी मोहल्ले का मोहम्मद अरशद, मोहम्मद फरमान, अहियापुर 0 माइल का अमन खान और मिठनपुरा थाना के तिनकोटिया खानकाह के मोहम्मद फैज के रूप में हुई है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मृतक आकाश इन लोगों से 50 रुपए का डिमांड किया था, जिसमें इन लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया, जिस पर आकाश ने इन सभी को चाकू मार देने की धमकी दी थी। फिर इन लोगों के द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार में बैठाकर उसे घुमाया गया। उसके बाद शुक्ला रोड स्थित पंप हाउस के पास ले जाकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद अपराधियों ने उसके शव को नाले में फेंक दिया। गिरफ्तार अपराधियों का पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रही है। दिनांक 3 और 4 की रात में शुक्ला रोड नगर निगम पंप हाउस के पास में एक डेड बॉडी, सुबह थाना भी सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक नगर वन के उसमें नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसमें DIU के भी मेंबर्स थे, थानाध्यक्ष थे और भी कई सारे पुलिस पदाधिकारी थे नगर थाने के। और इसमें हम लोग के द्वारा कार्रवाई में अलग अलग जगह से CCTV फुटेज वगैरह चेक किया गया। कई संदिग्धों से पूछताछ की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। तो उसमें अभी हम लोगों ने कांड का खुलासा किया है और 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की है, जिनमें से एक मोहम्मद अरशद हैं, एक मोहम्मद अरशद उर्फ दाते हैं, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद अमन और 5वें व्यक्ति है मोहम्मद फैज़। ये सभी तिनकोटिया और 0 माइल और अखाड़ा घाट के पास के एरिया के रहने वाले हैं। और विवाद का जो मुख्य कारण है वो था कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसका नाम आकाश है, ये तिनकोटिया का रहने वाला है और इसने ये नशे का आदी था और पूर्व में भी इसके द्वारा जो आसपास के लोगों से, जो स्थानीय लोगों से पैसे वैसे की मांग की जाती थी। तो उस रात में भी 2 व्यक्ति मोहम्मद अरशद दाते और मोहम्मद फरमान, ये दोनों तिनकोटिया एरिया में घूम रहे थे। तो ये गया था और अपना डैगर दिखा करके उनसे पैसे की मांग किया था। तो इन्होंने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन इनको लगा कि पैसे की मांग कर रहे हैं, तो इसी का इन्होंने बदले की भावना से अपने कुछ और दोस्तों को बुलाया और टोटल 4-5 लोगों ने मिल करके उसको अपनी गाड़ी में ले जा करके और घुमाने के बाद में फिर जो घटना स्थल है वहीं पर जा करके और उसके साथ मारपीट की और ईंट से सर पे वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने बॉडी को छुपाने के लिए उसको बगल में जो नाला था नाले में गिरा दिया। कितना पैसा सर डिमांड किया गया था? सिर्फ 50 रुपये मांगे थे, उसी को लेकर के विवाद हुआ था और उसी विवाद को लेकर के फिर हत्या हुई। ये सब आपस में परिचित हैं? इनमें से कुछ लोग आपस में परिचित हैं, जैसे एक अमन नाम का व्यक्ति है वो इससे परिचित है, एक मोहम्मद फरमान है, ये दोनों भी परिचित हैं। तो और उन्हीं लोगों से फिर इसलिए मोहम्मद जो अरशद उर्फ दाते हैं इसलिए इसने अमन को बुलाया था क्योंकि दोनों आपस में परिचित थे। ये लोग मादक पदार्थ की खरीद बिक्री भी करते थे? ये पहले NDPS एक्ट में इन लोगों में से कुछ लोग पहले जेल जा चुके हैं और बेचने में भी जेल हम लोगों ने भेजा है इनको, तो पहले करते थे। मृतक का क्या रिकॉर्ड रहा है सर? मृतक भी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नशे का आदी था और अभी भी ये नशा करता था। रिकवर्स में सर क्या क्या है? हम लोग के पास में सबके पास से फ़ोन बरामद हुए हैं और जो लास्ट टाइम जो इन्होंने कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े हम लोगों ने बरामद किए हैं
और भी इसमें अभी अनुसंधान जारी है, और भी कई सारे बिंदु हैं जिसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, तो आपको कुछ दिन में और भी चीज़ों को के बारे में और क्लियर कर दिया जाएगा। एंगल आया है प्रेम प्रसंग से? नहीं, अभी तक प्रेम प्रसंग का कोई एंगल नहीं आया है। कार उनकी सर जब्त की गई जिस कार से घुमा गया? नहीं, अभी तक हमने कार जब्त नहीं किया। शराबबंदी वाले बिहार में पुरुष शराब कारोबारी के साथ अब महिला भी शराब के कारोबार में सक्रिय हो गई है। ऐसा ही एक मामला का खुलासा मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग ने किया है। दरअसल उत्पाद की पुलिस को सूचना मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब के एक मोहल्ले में एक महिला शराब कारोबार में काफी सक्रिय है। सूचना के आधार पर दारोगा सोनी महिवाल के नेतृत्व में एक टीम उक्त महिला के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान महिला के बेड के नीचे से प्रतिबंधित शराब की कई कार्टन बरामद किया गया। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि पिछले 5 सालों से सब्जी बेचने के नाम पर शराब का कारोबार करती थी। गिरफ्तार महिला कारोबारी की पहचान मुन्नी देवी के रूप में हुई है। मद्य निषेध थाना की पुलिस अग्रसर कार्रवाई में जुटी हुई है। छापेमारी किया गया है जिसमें मुन्नी देवी पति दुखरन सहनी के घर से शराब की बरामदगी हुई है। 173.25 लीटर की बरामदगी हुई है। सर, महिला भी सक्रिय हो गई है शराब के धंधा में, इसको देखिए ये सब्जी कारोबारी है और इसके आड़ में सब शराब का भी काम करती है। ठीक नहीं, महिला भी सक्रिय हो गई है और जगह भी सुनने को आया कि महिला भी काम कर रही है। नहीं, हमारे विभाग में महिला पुलिस बल हैं, तो इसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। जी, मुजफ्फरपुर में तकनीकी कारण के वजह से यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों को अब डाक के जरिए चालान भेजा जाएगा। दरअसल मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना से तैयार इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से यातायात के नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। यातायात पुलिस के अनुसार उनमें से 55% लोगों ने चालान जमा कर दिए हैं। शेष 45% लोगों ने चालान जमा नहीं किए हैं, जिसका कारण है कि उन्हें चालान मिला ही नहीं। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने या फिर सिम का उपयोग नहीं होने के कारण लोगों को चालान नहीं मिल पा रहा था, जिसे लेकर यातायात विभाग और डाक विभाग के संयुक्त रूप से अब स्पीड पोस्ट के द्वारा अब तक वैसे लोगों को जिनके मोबाइल नंबर का चालान की नोटिस नहीं मिल पाई है, अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को उनके घरों पर स्पीड पोस्ट द्वारा चालान भेजा जाएगा, जिसे लेकर यातायात विभाग और डाक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चालान भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक डीएसपी नीलाभ कृष्ण ने बताया कि पेंडिंग चालान वालों की सूची तैयार की जा रही है। इसके बाद डाक विभाग के द्वारा स्पीड पोस्ट के जरिए डाकिया संबंधित लोगों के पते पर उन्हें चालान पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि यातायात नियम के अनुसार 3 नोटिस भेजे जाएंगे, साथ ही उसके सभी एसओपी देखे जाएंगे। अगर इसके बाद भी चालान जमा नहीं होता है तो संबंधित वाहन चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि स्टेटस चेक करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर विजिट करना है। यहाँ चेक ऑनलाइन स्टेटस पर जाना है। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स भरने होंगे, जैसे गाड़ी का नंबर, डीएल नंबर आदि। इतनी प्रक्रिया के बाद सारे पेंडिंग चालान दिखने लगेंगे। अगर कोई भी चालान बकाया नहीं है तो वो भी आपको पता लग जाएगा, जिसके बाद आप घर बैठे ई चालान जमा करने के लिए आपको echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आप गाड़ी का नंबर और डीएल नंबर जैसे कुछ डिटेल्स भरकर घर बैठे ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं। कि समय लोगों को उनके द्वारा अगर यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है तो मैसेज चला जाए, पर कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है उनके द्वारा जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है या तो दर्ज नहीं होता या अपडेट नहीं होता। वैसे मामलों के लिए जो निर्देश प्राप्त है उसमें हम लोग डाक विभाग के माध्यम से चालान उनके एड्रेस पे भेज रहे हैं। वैसा एड्रेस जो उन्होंने दर्ज किया हुआ है उस एड्रेस से हम लोग डाक विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट करते हैं और चालान उनको प्राप्त होता है। मैं अपील करना चाहता हूं कि जिनका भी चालान बकाया है वो अपना चालान जमा कर दें। जमा नहीं करने की स्थिति में उनके वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उन्हें परिवहन विभाग जाकर फिर उस ब्लैकलिस्ट को ठीक करवाना पड़ेगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपना चालान शीघ्र जमा करें। इसके लिए हमारे कंट्रोल रूम से
और पुलिस थाने से भी फ़ोन के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। ऑनलाइन जमा कराने के लिए मोबाइल में जो उपलब्ध कराया गया है लिंक, उस पर जाकर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्रैफिक थाना मुजफ्फरपुर या संबंधित थाना जिसने चालान निर्गत किया है, वहाँ भी जाके आप कैश चालान जमा कर सकते हैं। चालान में यदि कोई त्रुटि है या किसी संशोधन की आवश्यकता है तो वो अपना आवेदन भी आप संबंधित थाने, ट्रैफिक थाने या मेरे कार्यालय में दे सकते हैं, जिसकी जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चालान जमा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है क्या? नहीं, चालान जमा करना निःशुल्क है। मोबाइल पे जो लिंक है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे ऑनलाइन तो आप अपने आप देखिए नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या यूपीआई के माध्यम से आप एकदम सहज जमा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप ट्रैफिक थाने में चले जाइए, वहाँ पे जाके आप जमा कर दीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ये निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जैसे पेटीएम से फास्टैग रिचार्ज करते थे लोग, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। फास्टैग की दूसरी प्रणाली है, लेकिन हाँ, इसमें यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा उपलब्ध है, बहुत आसानी से हो सकता है। मांग भरने की उम्र में दहेज के केस का चार्जशीट भर रही हूँ, यह बात महिला दरोगा अपने रील के कैप्शन में लिखती है और उनका रील सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि मैडम के चर्चे हर तरफ होने लगे हैं। एक बार फिर मुजफ्फरपुर में एक महिला दरोगा का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें महिला दरोगा तरह तरह की रील बनाती हुई नजर आती है। एक रील में वो गश्ती गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते के साथ रील बनाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एक रील में दरोगा मैडम तरह तरह की शेरो शायरी लिखती और सुनाती नजर आ रही हैं। बताया जाता है कि महिला दरोगा जिले के तुर्की थाने में तैनात है। उनको रील का चस्का कुछ इस कदर है कि वह हर दिन रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। हालांकि डेन न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि वर्दी का अपना सम्मान होता है, ड्यूटी के दौरान इस तरह का वीडियो बनाना और वायरल करना गलत है। आगे कोई भी पुलिस कर्मियों से इस तरह से अनुशासनहीन कार्य होता है या इस तरह की हरकत कोई पुलिसकर्मी करता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक सोशल मीडिया पॉलिसी रहती है उनके कर्मियों को लेकर के, तो ऐसी बिहार पुलिस की भी है और हेडक्वार्टर से बराबर इस चीज़ को लेकर के निर्देश और वो आते रहते हैं कि क्या डूज एंड डोंट्स आते रहते हैं और हम लोग भी इस चीज़ को पालन करते हैं। और हम लोग के सबॉर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, जो बाकी जो कर्मी हैं उनको भी हम लोग इस चीज़ को लेके सेंसिटाइज करते रहते हैं। और जैसे ही हम लोग की नॉलेज में अगर इस तरह का कोई मामला आता है जिसमें यूनिफॉर्म में कोई कर्मी रील्स बना रहे हैं या फिर गलत तरीके से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें फिर संज्ञान लेकर फिर कार्रवाई भी करते हैं। इसमें क्या सजा का प्रावधान, कौन सा? नहीं, सजा वगैरह कोई वो नहीं है, बट हम लोग अपना उसमें डिपार्टमेंटल कार्रवाई वगैरह उसमें होती है। निजी चालक है जो काजी मोहम्मदपुर का, उस पर फिर क्या? निजी चालक जो वीडियो आया है जिसमें काजी मोहम्मदपुर में थानाध्यक्ष के चैम्बर में बैठ कर के जो वीडियो बनाया है, तो उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया, उसको इमीडिएटली हम लोगों ने हटा दिया है और हटा करके थानाध्यक्ष को भी भविष्य के लिए सचिव। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुलन छपरा रोड नंबर 5 निवासी विवेक कुमार ने आइडिया के सिम को जियो में लगभग 5 वर्ष पूर्व पोर्ट करवाया था। तब से लेकर आज तक वे जियो के नियमित उपभोक्ता है। उनके द्वारा समय समय पर नंबर को रिचार्ज भी कराया जाता है। कुछ माह पूर्व शिकायतकर्ता ने नंबर को जियो कंपनी द्वारा बंद कर दिया। जब उन्होंने जियो कंपनी के अधिकृत कार्यालय में जाकर शिकायत किया तो कंपनी द्वारा टाल मटोल किया जाने लगा। बताते चले कि शिकायतकर्ता द्वारा जब आइडिया कंपनी का सिम लिया गया और उसे जियो में पोर्ट करवाया गया तो उस वक्त शिकायतकर्ता द्वारा सभी संबंधित कागजातों को जमा करवाया गया, लेकिन जियो कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता का सिम बिना किसी कारण और बिना सूचना दिए अचानक से बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने जब अपने नंबर का स्टेटमेंट निकलवाया तो मालूम हुआ कि शिकायतकर्ता जियो का प्राइम मेंबर 25 मई 2025 तक है और समय समय पर नंबर को लगातार रिचार्ज करवा रहा है। बावजूद इसके शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। काफी परेशान होने के बाद शिकायतकर्ता ने मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दायर कराया, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष
मुकेश अंबानी और मुजफ्फरपुर के जियो कार्यालय के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। इन दोनों को आयोग ने 29 अक्टूबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मोबाइल नंबर मेरे कार्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के पास है। मोबाइल नंबर नहीं रहने के कारण शिकायतकर्ता को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है, जिस कारण शिकायतकर्ता ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो पर 10,30,000 रुपए का दावा भी किया है। जो बिना कुछ बताए हुए बंद कर दिया गया। बार बार ऑफिस में दौड़ने के बाद भी कोई कारण नहीं बताया कि किस कारण से बंद किए हैं। लास्ट में हम न्यायालय के शरण में आए हैं। क्या हुआ जी? क्या कुछ नोटिस हुआ? नोटिस आज कोर्ट से निकला है, उन लोग को गया है। 29 तारीख को डेट, अब देखिए क्या होता है। कितना परेशानी हुआ नंबर बंद? नंबर मेरा व्यवसाय नंबर था। नंबर बंद होने से कितना परेशानी होता है। पूरा कॉन्टैक्ट ही मेरा बंद है। व्यवसाय भी ठप है? पूरा व्यवसाय ठप है। हर जगह मेरा वही नंबर था। क्या नाम हो गया? है कि विवेक कुमार है, जुरन छपरा रोड नंबर 5, थाना ब्रह्मपुरा, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी। उनके द्वारा एक जियो का सिम आज से 5 वर्ष पहले से वे उपभोग में कर रहे थे। उसके पहले वे आइडिया के ग्राहक हुआ करते थे और आइडिया से पोर्ट करा करके वे जियो में आए हुए थे। उनका मोबाइल सिम वगैरह सब कुछ अच्छे से कार्य कर रहा था। पिछले 1-2 माह से इनका मोबाइल बिना किसी कारण के उक्त सिम को जियो कंपनी के द्वारा बंद कर दिया गया। ये पिछले 1.5-2 माह से प्रतिदिन उस जियो के ऑफिस में भी जा रहे हैं और ऑनलाइन शिकायत और ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को भी वे खबर कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके समस्या का निराकरण नहीं हुआ। तत्पश्चात इन्होंने मेरे माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष एक मुकदमा दर्ज कराया, जिस मुकदमे की 2 अलग अलग डेट पर सुनवाई हुई, जिसमें आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य महोदय के द्वारा इसकी सुनवाई की गई। आयोग ने इसको काफ़ी गंभीर माना और तत्पश्चात रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और शाखा प्रबंधक जियो के विरुद्ध नोटिस का आदेश हुआ और आज कोर्ट के द्वारा मुकेश अंबानी और शाखा प्रबंधक जियो को नोटिस आज भेज भी दिया गया है। और इसमें उन लोगों को कोर्ट में उपस्थित होने का जो तारीख दिया गया है वह 29/10/2024 है। उन लोगों को या तो खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हर हाल में उनकी उपस्थिति अब अनिवार्य हो गई है। साथ ही साथ विवेक जी के द्वारा कोर्ट में यह भी कहा गया है कि चूँकि इनका मोबाइल नंबर नहीं रहने से इनका पूरा व्यवसाय को हानि हो रहा है, इसलिए इन्होंने आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर्जाना के मद में कुल 10,30,000 रुपये का भी इन्होंने दावा किया है, जिसका देनदारी मुकेश अंबानी के ऊपर में बनता है। अब हमें लगता है कि मुकेश अंबानी की उपस्थिति स्वयं हो या वकालतन होना तो तय हो गया, चूँकि कोर्ट का अब आदेश हो गया है और आने वाले समय में इनकी समस्या का भी निराकरण हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए बुधवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस हड़ताल का उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार की समस्याओं को तत्काल और प्रभावी ढंग से हल करना है। इस हड़ताल का उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार की समस्याओं को तत्काल और प्रभावी ढंग से हल करना है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि शहीद प्रमोद बीएड महाविद्यालय में 5 छात्रों का परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं भरा गया, क्योंकि इन छात्रों ने महाविद्यालय में हो रहे अनियमितता का विरोध किया। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जिससे न केवल शैक्षणिक मानक प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि छात्रों के अधिकार भी कुचले जा रहे हैं। इसके अलावा शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ जांच कमेटी का गठन हुए 6 महीनों से भी अधिक हो गया, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा कोई जवाब नहीं आया है। इसमें जांच कमेटी की धांधली और वित्तीय अनियमितताओं की कई शिकायतें भी सामने आई है। हड़ताल में शामिल बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रशासन इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता है, तब तक वे अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। आज से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज जहाँ का मैं छात्र हूँ, वहाँ
4 मुद्दों पर हम लोग के द्वारा विरोध किया गया कि वहाँ कभी शिक्षक नहीं है। परीक्षा फॉर्म में 3500 लिया जाता है जो कि बिल्कुल अवैध है। 1400 रुपये बिल्कुल अवैध रूप से 1400 रुपये उसमें अवैध रूप से लिया जाता है। प्रैक्टिकल में 3000 रुपये जो छात्र नहीं देते हैं उनका प्रैक्टिकल में कम अंक कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है प्रैक्टिकल में। और 10th 12th का डॉक्यूमेंट को लेकर के इन सभी मुद्दों पर विश्वविद्यालय में शिकायत की। जिन छात्रों ने शिकायत किया उन सभी छात्रों के ऊपर महाविद्यालय के द्वारा कार्रवाई किया गया और कार्रवाई में यह किया गया कि उन सभी छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। जब तक वह छात्र अपना विश्वविद्यालय में जो शिकायत किए थे वह छात्र शिकायत वापस नहीं लिए, तब तक उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया और उन छात्रों से झूठा शपथ पत्र लिखवाया गया कि विश्वविद्यालय में जो भी शिकायत की वह सभी असत्य है। जिन छात्रों ने लास्ट तक शपथ पत्र नहीं दिया उन सभी छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया गया और उसमें से 5 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अंततः अपना। हम लोग शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के मनमानी एवं विश्वविद्यालय में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार छात्र संघ की टीम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी है। इसका मांग एक ही है कि शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ जो जांच कमेटी का गठन हुआ छात्रों के आरोप ये था कि प्रैक्टिकल में अवैध रूप से 2500 रुपया लिया जाता है, परीक्षा फॉर्म भरने में अवैध रूप से 1500 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है और जो भी छात्र ये पैसा नहीं देते हैं उन छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाता है, उनको परीक्षा से वंचित रख दिया जाता है। कॉलेज का हम लोग विश्वविद्यालय में दिए आवेदन, उस आवेदन पर जांच कमेटी का गठन हुआ कि ये जो आरोप है सही है या नहीं, इसका जांच किया जाए। 6 महीना से अधिक होने जा रहा है लेकिन अभी तक जांच कमेटी का कोई रिपोर्ट नहीं आया है। इसमें जितने भी जांच कमेटी में सदस्य हैं उसमें हमारे रजिस्ट्रार भी हैं, डीएसडब्ल्यू भी हैं और भी लोग हैं। सभी लोग कॉलेज से मोटा पैसा का उगाही करते हुए छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उनके भविष्य को अनदेखा करते हुए उनको परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा है, उनका फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय और कॉलेज मिलकर के कर रही है। केवल और केवल मोटा पैसा कमाने के लिए छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। और हम लोग अभी तक 21 आवेदन विश्वविद्यालय में दे चुके हैं, अभी तक एक भी आवेदन का हम लोग को जवाब नहीं आया है। अंततः हम लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक हमारा मांग नहीं मांगा जाएगा आज से हम लोगों का निश्चितकालीन भूख हड़ताल चलेगा। ग्लोबल कैस्ट कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरपुर इकाई महिला प्रकोष्ठ द्वारा बुधवार को दीवान रोड स्थित एक निजी होटल के प्रांगण में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाई। महिलाएं हरे रंग की साड़ी और सूट में नाचती गाती हुई सावन को सेलिब्रेट किया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष जानकी श्रीवास्तव और जिला अध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव ने कहा कि सावन भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। महिलाएं इस माह में हरे रंग की ड्रेस, चूड़ी और मेहंदी लगाकर इसे सेलिब्रेट करती है। आज जो सावन मिलन समारोह आयोजित किया गया है, इसमें संस्था से जुड़ी हुई सभी महिलाएं एक साथ एक मंच पर आकर एक दूसरे से मिलकर नाच गाकर इसे सेलिब्रेट कर रही हैं। इसके साथ ही इसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। ग्लोबल की सारी महिलाएं मिलके सावन मिलन समारोह कर रहे हैं। उसमें मेहंदी का रस्म है और थोड़ा डांस गाना भी है। यही सब महिलाओं को उत्साह, थोड़ा बच्चों का खेल है, महिलाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या मकसद? मकसद यही होता है कि महिलाओं को थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है और इसमें हमारे ग्रुप में जो भी महिला से जुड़ी हुई रहती है वो लोग को थोड़ा मैंने उद्योग के लेके भी लोग को उत्साह मिलता है, यही उद्देश्य मिलता है लोग को। सावन मिलन समारोह, इससे ये होता है कि हम लोग महिलाओं सब इकट्ठा हो करके छोटा मोटा प्रोग्राम अपना खाए पिए हंसे बोले एक सब कोई मिल के हम लोग उस पर आगे का प्रोग्राम के लिए कि कैसे हम लोग आगे बढ़े। मल्टीग्रेन का भी हम लोग का बिजनेस है, आटा का, और घरेलू कुटीर उद्योग पर भी हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।